Namaskar, I welcome you in the Prabhat language classes. Students, today we shall study a lesson named Mr. Garbage and Mrs. Polythene. This lesson is in class 7th syllabus of Rainbow English textbook by उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद। तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7 का लेसन नंबर 4 मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलीथीन नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। यह पर्यावरण जागरूकता से संबंधित पाठ है। तो चलिए देखते हैं इस पाठ में हमको क्या जानकारी मिलती है। में वार्तालाप होता है बिटवीन अ गर्ल एंड मिस्टर गार्बेज। मिस्टर गार्बेज, गार्बेज मीन्स होता है कूड़ा करकट, एंड पॉलीथीन आप जान ही रहे हैं जिसमें आप सामग्री रखते हैं। मीन्स आप मार्केट से छोटी मोटी चीज़ें खरीदते हैं तो जिसमें रख कर के लाते हैं अब तक। हालांकि अब नियमतः पॉलीथीन का यूज़ बंद हो गया है। तो देखें कि यहाँ पर है A girl was talking to a heap of garbage. एक लड़की बातचीत कर रही थी किससे? To a heap of garbage. कूड़ा करकट के एक ढेर से। वो गर्ल कह रही है Who are you? आप कौन हैं? You smell so bad. आप तो बहुत दुर्गंध देते हैं। आई में फॉल सिक, मैं बीमार पड़ सकती हूँ। तो मिस्टर गार्बेज कह रहे हैं कि आई एम मिस्टर गार्बेज, मैं श्रीमान कूड़ा करकट हूँ। आई एम फाउंड एवरीवेयर, मैं प्रत्येक जगह पाया जाता हूँ। तो गर्ल कह रही यू लुक सो अगली, आप तो बहुत भद्दे दिखाई पड़ते हो। What are you made of? आप किस चीज़ से बने हो? तो मिस्टर गार्बेज कह रहे हैं आई एम मेड ऑफ वेजिटेबल पील्स, मैं सब्जियों के छिलकों से बना हूँ। ओल्ड एंड टॉर्न क्लॉथ्स, पुराने फटे कपड़ों से बना हूँ। शूज, पुराने जूतों से बना हूँ। यूटेंसिल्स, बर्तनों से बना हूँ। पेपर, कागज़ से बना हूँ। एंड एनीथिंग, और किसी भी ऐसी चीज़ से बना हूँ जो क्या हो? यूजलेस, जो बेकार होती है। दैट यू थ्रो अवे, जिसको आप दूर फेंक देते हो। तो मिस्टर गार्बेज अभी बताए कि वो किन चीज़ों से बने हुए हैं। तो गर्ल कहती है वेयर डू यू लिव मिस्टर गार्बेज? श्रीमान गार्बेज आप कहाँ रहते हैं? तो श्रीमान गार्बेज कह रहे हैं कि डस्टबिन इज़ माई होम। डस्टबिन, कूड़ादान, कह रहे हैं कूड़ादान मेरा घर है। यू कैन आल्सो पुट मी इन अ पिट, आप मुझे गड्ढे में भी रख सकते हैं। एंड कवर इट, और इसे ढक सकते हैं। तो गर्ल कह रही देन वाई आर यू हियर, फिर आप यहाँ पर क्यों हैं? तो मिस्टर गार्बेज कह रहे हैं आई एम हियर, मैं यहाँ पर हूँ बिकॉज पीपल थ्रो मी एनीवेयर दे लाइक, कि लोग जहाँ भी पसंद करते हैं मुझे वहाँ फेंक देते हैं। कह रहे आई एम हियर, मैं यहाँ पर हूँ बिकॉज, क्योंकि पीपल थ्रो मी एनीवेयर, लोग मुझे कहीं पर भी फेंक देते हैं। दे लाइक, जहाँ वो चाहते हैं। आगे कह रहे हैं कि इफ़ दे पुट मी इन अ पिट, यदि वे मुझे एक गड्ढे में रख दें। एंड कवर इट, और ढक दें। तो आई में बिकम यूजफुल फॉर देम, तो मैं उनके लिए यूजफुल, उपयोगी बन सकता हूँ। तो गर्ल कहती हाउ इज दैट पॉसिबल, यह कैसे संभव है? तो मिस्टर गार्बेज उत्तर देते हैं कि दे, वहाँ पर आई मिक्स्ड विथ सॉइल
कि वहाँ पर मैं यानी गड्ढे में मैं मिट्टी से मिक्स होता हूँ। मिक्स मतलब घुलना मिलना, मिल जाता हूँ। एंड टर्न इनटू मैन्योर, और खाद में बदल जाता हूँ। टू ग्रो रिच क्रॉप्स, अच्छी फसल उगाने के लिए। फॉर यू, आपके लिए। यहाँ रिच का मतलब अच्छा का अर्थ में लिया जाएगा कि मैं गड्ढे में मिट्टी से मिल करके आपके लिए अच्छी फसल उगाने में मैं बदल जाता हूँ। किस रूप में? मैन्योर, खाद के रूप में बदल जाता हूँ। तो गर्ल कहती है दैट्स गुड, ये तो अच्छी बात है। बट हु इज दैट, लेकिन वो कौन है? मिस्टर गार्बेज कहते हैं सी इज मिसेस पॉलीथीन, ये तो श्रीमती पॉलीथीन है। गर्ल कहती है मिसेस पॉलीथीन, श्रीमती पॉलीथीन। सी लुक सो प्रिटी, ये तो बहुत सुंदर दिखाई पड़ती हैं। तो मिस्टर गार्बेज उत्तर दे रहे हैं कि डियर चाइल्ड, कि प्रिय बच्चे, नो डाउट शी इज़ वेरी प्रेटी, नो डाउट, निसंदेह, शी इज़ वेरी प्रेटी, ये बहुत सुंदर हैं। एंड यूजफुल, और उपयोगी भी हैं। बट डू यू नो, लेकिन क्या तुम जानती हो, एनिमल्स डाई, जानवर मरते हैं। इफ दे स्वालो इट, यदि वे इसे निगलते हैं। मीन्स यदि जानवर पॉलीथीन निगलते हैं तो वे मरते हैं, यानी मर जाते हैं। सी इज द मोस्ट, क्या, डेंजरस एनिमी ऑफ मैन। सी इज़ द मोस्ट डेंजरस, ये सबसे अधिक खतरनाक एनिमी है, दुश्मन है किसकी? ऑफ मैन, मनुष्य की। तो गर्ल कहती इन वाट वे, किस ढंग से? तो मिस्टर गार्बेज उत्तर दे रहे हैं बिकॉज सी इज मेड ऑफ प्लास्टिक, क्योंकि ये प्लास्टिक की बनी होती हैं। एज आई टोल्ड यू, जैसा कि मैं तुमको बताया कि आई कैन मिक्स विथ सॉइल, मैं मिट्टी से मिल सकता हूँ। बट प्लास्टिक नेवर मिक्सेस विथ सॉइल, लेकिन प्लास्टिक कभी मिट्टी से नहीं मिलती है। इट रिमेन्स इन द सॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट रिमेन्स, ये बनी रहती है कहाँ? इन द सॉइल, मृदा में, मिट्टी में। फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक। तो गर्ल कह रही है हाउ लॉन्ग, कितने लंबे समय तक मिट्टी में बनी रहती है? तो मिस्टर गार्बेज उत्तर देते हैं ऑलमोस्ट फॉरएवर, लगभग हमेशा के लिए मिट्टी में वहीं बना रहता है, मिलता नहीं मिट्टी में। वो कौन नहीं मिलती है? यानी पॉलीथीन, यो प्लास्टिक। तो फिर गर्ल अगला प्रश्न रख रही है कि मिस्टर गार्बेज, लेकिन श्रीमान कूड़ा करकट जी, प्लास्टिक इज एवरीवेयर, प्लास्टिक तो हर जगह है। वी यूज सो मेनी थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक, हम यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं सो मेनी थिंग्स, इतनी अधिक चीज़ें मेड ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक की बनी हुई हम बहुत सी चीज़ें प्रयोग करते हैं। लाइक जैसे कि टॉयज हो गया, खिलौने, कंटेनर्स, डिब्बे हो गए, कंप्यूटर्स हो गया, क्लॉथ्स हो गया, बैग हो गए, एटसेट्रा इत्यादि। तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो हम प्लास्टिक की बनी हुई चीज़ें हम इनमें प्रयोग करते हैं। तो मिस्टर गार्बेज कह रहे यू आर राइट, तुम सही कह रही हो। पीपल यूज इट बिकॉज प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप, कहना है कि पीपल यूज इट, लोग इसका प्रयोग करते हैं, किसका? प्लास्टिक का। बिकॉज, क्योंकि प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड, प्लास्टिक ढाली जा सकती है, इनटू एनी शेप, किसी भी आकार में। एंड इट डज नॉट ब्रेक, और यह टूटती नहीं है इजीली, आसानी पूर्वक, और यह प्लास्टिक आसानी पूर्वक टूटती नहीं है। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखो, इट इज़ नॉट गुड फॉर द इन्वायरमेंट, ये पर्यावरण, इन्वायरमेंट मीन्स पर्यावरण, तो ये पर्यावरण के लिए गुड नहीं है, अच्छी नहीं है। तो गर्ल कहती ओके ठीक है, आई विल रिमेंबर दिस,
मैं इस बात को याद रखूँगी। एंड आल्सो आस्क माई फैमिली एंड नेबर्स, अपने परिवार और पड़ोसियों से भी कहूँगी टू स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक, प्लास्टिक का प्रयोग करने से रुकने के लिए, कि आप प्लास्टिक का प्रयोग लोग ना करें, इसके लिए मैं अपने फैमिली और नेबर से कहूँगी, पड़ोसियों से कहूँगी। तो मिस्टर गार्बेज करें गुड, कि अच्छी बात है। देन आवर अर्थ विल बी अ क्लीन, करें देन तब आवर अर्थ, अपनी पृथ्वी, विल बी अ क्लीन एंड हेल्दी प्लेस, एक स्वच्छ और स्वस्थ स्थान होगा। किस लिए? टू लिव इन, रहने के लिए। तब हमारी पृथ्वी रहने के लिए एक स्वच्छ और स्वस्थ स्थान होगा। तो स्टूडेंट्स देखें, इस लेसन में एक संदेश मिलता है कि वी शुड नॉट यूज प्लास्टिक एंड वी शुड आल्सो टेल पीपल नॉट टू यूज प्लास्टिक बिकॉज प्लास्टिक इज नॉट गुड फॉर आवर एनवायरमेंट। Students, here there are some words. These words may be new to you. Give attention to the pronunciation of these words. Garbage, fall sick, pit, dangerous, utensils, torn clothes, destroy, manure। इनकी मीनिंग भी आप याद कर लेंगे, समझ लेंगे। स्टूडेंट्स, हियर देयर आर सम कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस, यहाँ बोध प्रश्न हैं। फ्रॉम ए टू सी यू विल राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। देन स्टूडेंट्स, you have to, okay, you are to choose the correct option to complete the sentences, okay. Then here there is word power. Here there are some words. You are to choose the correct option to fill the blanks to complete the sentences. Then students, here in word power there is second exercise. In this exercise, the names of some items are given here. You are going to make two groups of these items. One biodegradable, means which get mixed with the soil, and another non-biodegradable, which do not mix with the soil. Okay, try to do these exercises. Then students, here you have to match the gender of these words. You have to match the gender in this exercise. Then here long language practice. You are to make the sentences by using how. And at last here there is an activity. In this activity, you have to practice how to make paper and cloth bags, which you are to use. And here this is the sign that we should not use the bags made of polythene, means plastics. Okay, so students, I hope you have understood this lesson. If you have any doubt, any question, any suggestion, please write in the comment box of the video. Thanks for watching this video.